हाय फ्रेंड्स, होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। कभी बच्चे को सर्दी हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है। तो कितनी बार हम एंटीबायोटिक दें, कितनी बार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो वही बात आती है कि कैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाए जिससे वो बीमार ना हो, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, फिर हमारा रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चा जब बीमार होता है तो उसकी पूरी एनर्जी अपने आप को सही होने में लग जाती है, जिससे कि बच्चे का अपना ग्रोथ वहाँ स्टॉप हो जाता है थोड़े दिनों के लिए, जब तक बच्चा बीमार रहता है। कई बच्चे खाना छोड़ देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि बच्चा बीमार हो गया है तो उसे तब कैसे मैनेज करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को रूटीन में अपने खाने में क्या इंक्लूड करना है, उसके साथ उसकी लाइफस्टाइल में कौन से स्मॉल चेंजेस करने हैं, उसके साथ आयुर्वेद में बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या बताया गया है, और अगर आपका बच्चा बीमार हो ही चुका है तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि बच्चे बीमार क्यों होते हैं। सीधी सी बात है कि बच्चे जब स्पेशली जब स्कूल में जाते हैं तो उनको सर्दी खांसी और बुखार ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन लग जाता है। एक बात है कि अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मेन जो आपको काम करना है वो बच्चे की इम्यूनिटी पे ही करना है। पहले हम पॉइंट पे देखते हैं कि बच्चे को खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। आपको बच्चे को एक तो फर्स्ट हो गया सीजनल फ्रूट। जो भी सीजनल फ्रूट आते हैं वो देने की पहले से ही हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को कोई बाहर का फूड या पैकेट फूड पकड़ा देते हैं या बिस्किट ऐसा कुछ पकड़ा देते हैं तो उसके टेस्ट के सामने वो फ्रूट का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो बार बार वो मांगता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो वो हमें ही उसकी हैबिट डेवलप करनी है। दूसरी जो चीज़ है कि उसे सारी सब्जी खिलाने का ट्राई कीजिए, कुछ भी करके, मतलब कि टेस्ट कुछ चेंज कर दीजिए। अगर उसमें उसे टोमेटो पसंद है तो अपनी सब्जी में थोड़ा सा टोमेटो ज़्यादा डाल के भी सब्जी बना लीजिए। ये सब करोगे तो बच्चे को सब्जी खाने की जो भी हैबिट है वो डेवलप होगी। दूसरी जो बात है वो है बच्चे को दालें, मतलब कि जिसमें प्रोटीन सोर्स है वो देना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और एग खाते हो तो एग्स भी बच्चे को आप बॉईल करके दे सकते हो। उसके साथ अगर बच्चा जैसे बीट रूट हो गया या फिर कैरेट हो गया वो ऐसे ही नहीं खाता है तो आप उसे सूप फॉर्म में दो। बच्चे को हाइड्रेट रखो, उसे कुछ ना कुछ करके पानी पिलाओ या फिर नींबू शरबत पिलाओ या कोई फ्रूट जूस पिलाओ। उससे बच्चा हाइड्रेट रहेगा और ये भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने का एक पार्ट है। उसके साथ बच्चे को अकेली रोटी मत खिलाओ, मतलब कि अकेला वीट मत खिलाओ। उसे रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, ये सब मिलेट्स खाने की आदत अभी से डाल लो, तो बच्चा उसे धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएगा और वो खाने लगेगा। क्या नहीं करना है, बच्चों को पैकेट्स फूड नहीं देने हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं देने हैं जिसमें पाम ऑयल, मतलब कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल का यूज़ हुआ है, ऐसे कोई भी फूड नहीं देने हैं। एक्चुअली वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छे होते हैं तो बच्चे जल्दी उसे अडेप्ट कर लेते हैं, और सीधे ला के देने होते हैं, प्रिपरेशन कुछ करनी नहीं होती है तो मम्मियाँ भी तुरंत ही उसे ला के दे देते हैं। जैसे बिस्किट भी आ गया, उसमें टेट्रा पैक वाला जो जूस पीते हैं, जूस देते हैं बच्चों को, वो भी आ गया, वो भी नहीं देना चाहिए। शुगरी कोई भी ड्रिंक नहीं देना चाहिए। अगर आपको पिलाना ही है जूस तो आप घर पे बना लो। अगर आपको चिप्स खिलानी ही है तो घर के ऑयल में तल के भी आप खिला सकते हो, फ्राई करके खिला सकते हो। फ्रेंच फ्राइज खिलानी है तो घर पे बना लो। बच्चा खाता कितना है और उतना बनाने में टाइम कितना जाता है, क्योंकि ये जो उसकी आदत होती है वो दिन ब दिन डेवलप होती जाती है और फिर बच्चा जो भी हेल्दी चीज़ है उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और जब हम नहीं देते तो वो बच्चा ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है। और अपने बच्चों की लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसे थोड़ी सनलाइट की हैबिट, उसे थोड़ी सनलाइट में जाने की हैबिट डालनी चाहिए। मतलब अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का जो भी सनलाइट है उसमें बच्चे को 20 या 25 मिनट्स आउटिंग के लिए ले जाओ।
तो उससे उसका विटामिन डी बनेगा, क्योंकि वो उसका डेवलपिंग स्टेज है, तो तब उससे विटामिन डी की खास ज़रूरत होती है अपने बोन के लिए और अपनी सर्केडियन रिदम को अच्छी तरह से चलाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चे की नींद। जब बच्चा सोएगा तभी उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा और तभी उसका डेवलपमेंट होगा। तो बच्चे के नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, उसके टाइमिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और बच्चे का जो सोने की जगह है, सोने का गद्दा है, उसे कंफर्टेबल रखिए। उसके बाद जो आ गया वो है फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चों को जब बच्चों को मोबाइल में से, टीवी में से बाहर निकाल के ग्राउंड में खेलने के लिए ले जाइए। वहाँ उसे सिर्फ वॉकिंग करवाइए, रनिंग करवाइए। कि अभी बच्चे को आप बोलोगे योगा करो तो वो नहीं करने वाला है। तो ऐसी एक्टिविटी करवाओ जिससे उसका थोड़ा रेस्पिरेशन हो, उसका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो, तो बच्चे को भूख भी लगेगी और अपने आप वो आप दोगे वो खा लेगा। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है और जिससे वो जो भी डिसीज़ होता है उसके सामने लड़ सकता है। तो उसे डायरिया होने का और सर्दी खांसी होने के, फीवर होने के चांस काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आ गया हाइजीन। बच्चों को जब भी वो समझदार होने लगे तभी से उसे हैंड वॉश करने की हैबिट डालो। रोज़ मॉर्निंग में और नाइट में ब्रशिंग करने की हैबिट डालो। उसे 2 टाइम अगर गर्मियाँ हैं तो नहलाने की हैबिट डालो और खुद खुद भी पहले एक्टिव होना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर पाओगे। जहाँ पे बच्चा खेलता है, जहाँ पे बच्चा सोता है, वो जगह को आप क्लीन एंड टाइडी रखो। ऐसे जो भी टॉयज़ है जो बच्चा मुँह में डालता है या रेती में ले जाके या मिट्टी में ले जाके खेलता है, तो उसे वॉश करने की आदत डालो। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं कंटामिनेशन यहीं से भी हो सकती है। और अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद ने इम्यूनिटी के बारे में क्या बताया है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी का पोर्शन बहुत बड़ा बताया है, तो मैं सिर्फ़ आपको छोटी-छोटी बातें बताऊँगी जो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हो और आपके पास अवेलेबल भी है। एक तो बच्चे को मॉर्निंग में एक थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म पानी करके उसमें हल्दी 1 पिंच जितनी हल्दी एंड बहुत ही कम, मतलब कि आधे पिंच जितनी ब्लैक पेपर डाल के उसे पीने की आदत बना लो। उसे कुछ भी करके आप पिला सकते हो, जैसे ये गोल्डन वाटर है, ये कोई एक्स्ट्रा वाटर है, बच्चे ऐसे मान भी जाते हैं। तो वो एक आदत डाल दो हल्दी वाला पानी पिलाने की, दूध नहीं बोल रही हूँ, हल्दी वाला पानी पिलाने की। इसके साथ आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेडिसिन बताई है, जैसे कि शंखपुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, यष्टि मधु हो गया, वच्चा हो गई, ये सब बच्चों के लिए खास बताई गई है। तो ये मेडिसिन का यूज़ भी आप अपने डॉक्टर के सलाह लेके कर सकते हो। कैसे लेना है उसका सारा अनुपान भी अलग होता है, लेने का तरीका भी अलग होता है, तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर जो आ गया कि अगर आपका बच्चा बीमारी है तो क्या करेंगे? तब क्या होता है कि बच्चा खाता नहीं है, खाना छोड़ देता है, तो उसे कुछ ना कुछ करके खिलाना तो पड़ेगा। तो तब आप उसे सूप फॉर्म में दे सकते हो, वेजिटेबल्स हो गए और जूस फॉर्म में हो गया, फ्रूट्स। कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो वो निगलने में दिक्कत आएगी, तो आप उसे जैसे खिचड़ी खिला रहे हो तो खिचड़ी या राइस खिला रहे हो तो उसे ज़्यादा सेमी सॉलिड फॉर्म में करके आप खिलाओ। लेकिन कुछ भी करके, मतलब 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, लेकिन आपको ही पेशेंस रखना है, बच्चा नहीं रखेगा। तो हमें ही समझना है और हमें ही खिलाना है। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बच्चा परेशान हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाओ। उसमें घर पे रखने का कोई मतलब नहीं है और टाइम निकालने का भी मतलब नहीं है। अ, और लास्ट जो मैं बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन से ना डरें। बच्चे की जो भी वैक्सीनेशन आती है शेड्यूल में, वो टाइम टू टाइम दिलवाएँ, जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी स्मॉल टिप्स दी हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सारी एक साथ आप फॉलो नहीं कर सकते, ना बच्चा एक साथ ये सब एडॉप्ट कर पाएगा। तो आपको रोज़ 1 वीक तक के लिए एक हैबिट पे ध्यान देना है। जैसे कि आप हल्दी वाला पानी पिलाना शुरू कर रहे हो, तो 1 वीक तक उसे यूज़्ड टू होने देना है। एक-एक वीक में एक-एक हैबिट अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको टाइम रहते बहुत बड़ा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और आपको और आपकी फैमिली में भी छोटे-छोटे बच्चे हैं तो वहाँ ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई हेल्थ कंसर्न है और आप मुझसे कुछ एडवाइस चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।